हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले के फिन टेक्नोलॉजी के साथ। यस, आज के दिन की बात करें तो कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया एंड ये तो एक महीने का चार्ट है। पिछले एक महीने से कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देती ही जा रही है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि केफिन टेक की बात कर ले, कैम्प्स जैसी कंपनियां रहती है, जब भी आईपीओ आता है इनके लिए एक थोड़ा अच्छा माहौल बनता है। खास करके केफिन टेक की आप बात कर सकते हो। इनफैक्ट ज़्यादा रॉकेट साइंस की भी ज़रूरत नहीं है, आपने देखा भी होगा। आईपीओ आता है तो रजिस्ट्रार का भी ये कंपनी काम करती है। बहुत सारे आईपीओ अलॉटमेंट से रिलेटेड स्टेटस चेक करने के लिए आप क्या करते हो, केफिन टेक के वेबसाइट के ऊपर जाते हो कि नहीं, केफिन टेक अलॉटमेंट स्टेटस। तो यस, इस चीज़ के चलते कंपनी को बेनिफिट यहाँ पे होते हैं। तो जितना ज़्यादा आईपीओ आएंगे उतना ज़्यादा इन कंपनीज को बिजनेस मिलने का चांसेस रहता है। और अगर आईपीओ में सूखा पड़ेगा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से कमाई होने वाला जो इनका पार्ट रहता है वो थोड़ा सा मुरझा जाता है। बट अगर हम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग रेंज का सोचो, ऐसा तो हर वक्त यहाँ पे चीज़ें चलती रहेगी। यस, लॉन्ग रेंज में क्या है, यस लॉन्ग रेंज में हम सभी लोगों को पता ही है कि भरपूर आईपीओ आने वाले हैं, भविष्य में आते रहेंगे, कभी वापस सूखा पड़ेगा फिर वापस आएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ के चलते के फिनटेक आईपीओ से काफ़ी अच्छा खासा एक डिसेंट कमाई यहाँ पे करती रहती है। मतलब क्या है, ये बिजनेस रिलेटेड पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। वैसे आईपीओ की बात करें तो जैसे कि आपको पता है, हमारा एक और चैनल है लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आईपीओ रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। आज के दिन भी एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, छोटा ही वीडियो है, 3 सवा 3 मिनट का, आप चाहो तो देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे है। और जो नया आईपीओ अब यहाँ पे आ रहा है, कौन सा, ज्वेलरी मार्ट वाला, आप सभी लोगों को पता ही है। तो उसको भी अगर आपको स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। क्योंकि उसमें अगर देखा गया तो कुछ दो हिडन रिस्क अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए, वरना बाद में आप रो सकते हो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आलू की बात करेंगे, मतलब लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी आपको पता है डेली इसको ऑर्डर मिलते रहते हैं। एंड आज के दिन की भी अगर बात कर ले, इसी खबर के चलते अगेन कंपनी हम लोगों को लाल निशान में चल रही थी, शुरुआत में यहाँ पे मुरझाई हुई थी, बट बाद में अच्छी तरीके से क्लोजिंग हम लोग को हरे निशान में होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। कंपनी ने एक और अल्ट्रा मेगा ऑर्डर सिक्योर यहाँ पे किया है। अल्ट्रा मेगा का अर्थ क्या होता है एलएनटी में, यस कम से कम 10-15 हज़ार करोड़ का ऑर्डर रहेगा। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं 15,000 करोड़ का इनको मिडिल ईस्ट क्लाइंट की ओर से एक बहुत ही बड़ा ऑफशोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो एलएनटी तो भाई काफ़ी बड़ी कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट 8 लाख करोड़ के करीब अब इनका ऑर्डर बुक निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली इसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी साल लगेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि 15,000 करोड़ का ऑर्डर ये 15 दिन में ही खत्म करेंगे, ऑब्वियसली नॉट। बहुत ही लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। पर हम कह सकते हैं कि एलएनटी काफ़ी बड़ी कंपनी, अलग अलग, अभी तो रिसेंटली एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा कि 3 नए सेगमेंट में एंट्री यहाँ पे कर चुके। एआई रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, ईवी रिलेटेड भी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं। एंड रेयर अर्थ मैग्नेट की भी अगर बात करें, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए भी इस सेक्टर में यहाँ पे उतर चुके हैं। सो एलएनटी की अगर बात कर ले, पहले से ही काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड और बड़े काम करते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर बात करेंगे दीपक नाइट्रेट, सर दीपक नाइट्रेट यहाँ पे क्यों यहाँ पे भाग रहा है, आज के दिन भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। आज के दिन तो आई गेस ये टॉप गेनर के भी लिस्ट में था। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जो केमिकल कंपनियां हैं उनमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यशो इंडस्ट्री भी भागा था, आरती इंडस्ट्री में भी तेजी देखने को मिली थी। तो ये ओवरऑल सेक्टर रोटेशन हम लोग को यहाँ पे चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई बाजार में रोज कोई तेजी या फिर गिरावट है तो उसके पीछे कोई कॉन्क्रीट कारण है। रोज कोई ना कोई यहाँ पे तेजी मंदी चलती रहती है, बाइंग सेलिंग चलती रहती है, डिमांड सप्लाई का नॉर्मल खेल देखने को मिलता रहता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप सभी लोगों को पता ही है कि शनिवार के दिन 15 अगस्त था, तो उन्होंने स्पीच में बहुत सारे पॉइंट्स सामने यहाँ पे रखे हुए थे। एंड इस चीज़ के चलते एक कंपनी खास करके रडार के ऊपर यहाँ पे थी, और वो कंपनी कौन सी थी हम सभी लोगों को पता है, यस पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की अगर बात कर ले, ये खास करके रडार के ऊपर थी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोल दिया, अब सरकार यहाँ पे क्या करेगी, ऑनलाइन कोचिंग देगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किस चीज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अनाउंसमेंट तो काफ़ी बढ़िया थी, बट प्रॉब्लम हम सभी लोगों को पता है एग्जीक्यूशन कैसे होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बात तो लिखी थी, वो कड़वी थी, बट सच्चाई हमेशा कड़वी रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अगर एग्जीक्यूशन एकदम कमाल का रहता है तो फिर डेफिनेटली ये जितने भी कोचिंग क्लासेस वाली जो कंपनियां हैं उनको तो भाई झटका तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। बट हम सभी लोगों को पता ही है कि ये सारी चीज़ें ऑन पेपर एक तरफ देखने को मिल जाती है, एंड दूसरी तरफ इसकी जब हकीकत सामने आ जाती है वो दूसरी तरफ ही हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते पीडब्ल्यू का स्टॉक आज के दिन गैप डाउन खुला था, बट बाद में अच्छी तेजी आई, पर वो तेजी ज़्यादा टिक नहीं पाई। बट फिर भी पीडब्ल्यू में अगर देखा गया एक थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन क्यों रहा, पहले तो कंपनी के Q1 के नंबर आए थे, जहाँ पे कंपनी का
EBITDA की बात करें वो पॉजिटिव यहाँ पे टर्न हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मतलब प्रॉफिट तो वैसे है नहीं, लॉस ही हमें देखने को मिल जाता है। वो लॉस थोड़ा क्या हो गया, नैरो हो गया, कम हो गया। कुल मिला के अभी भी लॉस है 77.5 करोड़ का, बट एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, हम सब लोगों को पता है रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिया जाता है। एंड ऊपर से अगर देखा गया JP मॉर्गन, जेम फाइनेंशियल्स, इन्होंने भी Q1 के नंबर्स देखने के बाद PW के मतलब हम कह सकते हैं जो रेटिंग्स है उनको अपग्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो ओवरऑल PW के लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। दैन दोस्तों अगर हम बात करेंगे E20, यस, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पुरानी गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं वो E20 के चलते यहाँ पे काफ़ी परेशान है। जो नए गाड़ी खरीदना भी यहाँ पे चाहते हैं वो भी काफ़ी संभ्रम में पड़े हुए हैं कि क्या करे गाड़ी, मतलब पेट्रोल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, EV लेने जाएंगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी भी मतलब सॉलिड नज़र यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, सिटी साइड रहते तो हो सकता है आपके आजू बाजू आपको मिल जाए, बाकी जगह पे तो काफ़ी मुश्किल है। पर दोस्तों अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि E20 की कहानी थोड़ी सी अब बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल रही है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट बिटेस्ट जैसी चीज़ें देखने को मिल गई, दबाव भी लगातार यहाँ पे बनते ही जा रहा है। एंड खास करके अब दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है कि ये जो व्यक्ति है इसने अब E10 की बातें यहाँ पे की है। मतलब E10 तो पहले ही था ना, E20 बाद में आया। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है आप सभी लोगों को पता है, यस, ये है हमारे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इन्होंने कॉल दिया है दोस्तों कि वापस लाना चाहिए E10 को। ठीक है, मैं अगेन एकदम खुल के आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो E20 है ना, ये एक्चुअल में कोई गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया, यस, कि जो गाड़ी E20 की है, ठीक, वो गाड़ी मार्केट में आने से पहले E20 को रोल आउट किया। एक्चुअल में ये E20 का प्लान था 2030 तक धीमे धीमे ग्रेजुअली यहाँ पे क्या करने का, रोल आउट करने का, और उसको 5 साल पहले ही 2025 में ही अचीव कर लिया, जबकि लोगों की गाड़ियाँ E10 की हम लोग को कंपैटिबल देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसी चीज़ के चलते बवाल कटा, वरना जिनका तो भाई E20 है उनको इतना कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे अब यही एडवाइस यहाँ पे दिया जा रहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा कि भाई पब्लिक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है एंड एटलीस्ट जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए E10 यहाँ पे लाना चाहिए, तभी जाके पब्लिक यहाँ पे हम लोगों को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कितना फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, बट कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो यहाँ पे पड़ रहा है, इसीलिए तो जाके इतना ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है। लेट्स सी, अब सर इतने बड़ी व्यक्ति जब अगर इस प्रकार की अगर मतलब बातें यहाँ पे कर रहे हैं तो लेट्स सी कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो क्यूपिड, यस, क्यूपिड का स्टॉक की अगर बात कर ले, आज के दिन कमेंट सेक्शन जितने भी मेरे पुराने वीडियोस रहते हैं उसमें भी बहुत सारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें आ जाती, सर क्यूपिड का स्टॉक को कवर करो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मतलब यस, आज के दिन 9% गिर गया। गिरावट तो चलती रहती है, बट जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा, मतलब एकदम मार्केट बंद होने से पहले ही टपक कर से हमें गिरावट देखने को मिल गई, बाद में तो वो थोड़ा सा रिकवरी भी हम लोग को होते हुए देखने को मिले, बट ओवरऑल कहानी ये है कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और दिक्कत क्या है दोस्तों, यस, उसके पहले अगर आप देखोगे 5 दिन का चार्ट पैटर्न लगातार क्यूपिड भाग रहा था। 1 महीने की बात करें तभी भी भाग रहा था, देन 6 महीने की बात कर ले तभी भी भाग रहा था, साल भर की बात कर ले, मतलब ऐसे बीच बीच में रुक के ही चलता है, बट तभी भी भाग रहा था। एंड इससे क्या हो जाता है, यस, फोमो वाले तो बहुत सारे आपको निवेशक देखने को मिल ही जाते हैं, फिर वो इस प्रकार का चीज़ देखकर, कौन सा, ऐसी गिरावट देखकर एकदम पैनिक मोड में यहाँ पे आ जाते हैं। सो गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों हम यही कह सकते हैं कि किसी ने तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है, कोई ऐसा कॉन्क्रीट कारण फिलहाल तो अभी तक तो सामने यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि बाजार है भाई, इतना पैसा बनता है तो कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कोई अभी की बात नहीं। अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दोगे चार्ट पैटर्न के ऊपर, ऐसा भाग रहा था, ये देखो इस प्रकार की गिरावट हमें देखने को मिली थी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये चीज़ें हम लोग को लगातार चलती हुई देखने को मिल जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको जो खरीदने आप खरीद सकते हो, मैं कभी एडवाइस नहीं देता हूँ, बट यस, आपको जो भी करना है एक फॉर्मूला जरूर मैं कहता हूँ, B=B। बिजनेस देखकर बाय करो भाई, अगर आप बिजनेस नहीं देखकर अगर आप इमोशनल डिसीजन लोगे तो फिर भाई फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहेगा मार्केट में बने रहने के लिए। सुजलॉन एनर्जी की भी अगर हम बात कर ले तो आज के दिन तो चलिए 3-4% की डिसेंट तेजी दिखा दी। इससे रिलेटेड भी सेम वही सवाल आते रहते हैं कि सर ये भागेगा कब, सेम वही कहानी, स्टेज 1 में था, किसी को इंटरेस्ट नहीं, फिर भागा, तो भागा इसीलिए हर किसी को अच्छा लगा, फिर ऊपर से खरीद लिया, अब वो नीचे ही देखने को मिल रहा है। सो भागने के लिए दोस्तों कोई ना कोई कारण यहाँ पे चाहिए होता है। फिलहाल हम कह सकते हैं रिसेंटली कंपनी के नंबर में भी कोई जोश नहीं था, जो कि एक वैलिड कारण बन सकता था तेजी के लिए। क्वार्टर ईयरली देख सकते हो, क्वार्टरली आप देख सकते हो, एक दबाव देखने को मिला है, तो कोई तो कारण चाहिए तभी जाके तो स्टॉक यहाँ पे भागेगा, कोई तो ऑर्डर आना चाहिए, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, तो ही जाके वो हमें तेजी देखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी, इंतजार करना पड़ेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर अगर मिला तो जाके एक वापसी यहाँ पे हो सकती है। रही बात दोस्तों आखिर में BSE की, यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, आज के दिन स्टॉक अच्छा खासा 4% गिरा। एंड इसके पीछे का रीजन है दोस्तों जेफरीज ने सिर्फ यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यहाँ पे कहा है मतलब अंडर परफॉर्म करेगा BSE का शेयर, और उन्होंने अपना टारगेट को 16% से कट कर दिया है।
मतलब उनको यहाँ पे लगता है कि और यहाँ पे 16%, मतलब पहली जो बातें उन्होंने कही थी उससे 16% उन्होंने नीचे कर दिया है। सो क्या अब पहले जो उनको लगता था वो अचीव ना हो कि क्या 16% और नीचे ये आएगा? तो यही एक फिलहाल जेफरीज की बातें आज के दिन सबसे ज़्यादा हम लोग को चर्चा में रहती हुई देखने को मिली थी। और उसके पीछे उन्होंने बताया कि 3 अटैक हो रहे हैं, किसके ऊपर? बीएसई के ऊपर। ट्रिपल वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी है, मतलब एक है एसटीटी के चलते, देन आरबीआई रूल्स के चलते, एंड लेटेस्ट कैश के चलते, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो हमें देखने को मिल रहा है नया, इस चीज़ के चलते भी बीएसई को काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो रहा है। और ऐसा जेफरीज को लगता है, और इसलिए पहले उन्होंने जो बातें बताई थी उससे उन्होंने अब 16% और अपना यहाँ पे क्या किया है, टारगेट को डाउन साइड यहाँ पे किया है। तो लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा क्या ये सच होता है कि नहीं होता है। बट यस, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था, ये भी आप नोट करके चल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।